लेकिन आज उस सावरकर की टू नेशन थ्योरी को हमारे सामने लाया जा रहा है। कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा सच्चाई ये है कि दीज पीपल आर मुस्लिम हेटर्स। वो कह रहे हैं कि सीएबी कम्युनल बिल है, कम्युनल बिल नहीं है, एंटी मुस्लिम बिल है। जंतर मंतर में आज एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की तरफ से इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और सरकार के सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जोरदार नारे लगाए और लोगों ने बीजेपी को एंटी मुस्लिम और पूरे देश भर के लिए विनाशक पार्टी बताया। उन्हीं सावरकर के चेलों के द्वारा करी गई थी जो उस वक्त अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, उनके तलवे चाट रहे थे। लेकिन जब सावरकर, अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल को नहीं बांट पाया तो अमित शाह आज भी आप हम लोगों को नहीं बांट पाएंगे। आज भी आप हम लोगों को नहीं बांट पाएंगे। एनआरसी और सीएबी का विरोध इस देश का हर नागरिक करेगा। दिल्ली में करेगा, कलकत्ता में करेगा, केरल में करेगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करेगा। और एनआरसी को और सीएबी को इस देश से हम निकाल के फेंकेंगे। यहाँ के मुसलमान या सावरकर का और गोलवालकर का ग्रेडेड सिटीजनशिप, कुछ लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाए, उस सपने को पूरा करना चाहते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं इस देश के मुसलमान इस देश के किराएदार नहीं है, बराबर के नागरिक हैं। और हमारा संविधान हमको नागरिकता का अधिकार देता है। और आपके 303 क्या 544 एमपी भी हो, जब भी आप संविधान के ऊपर नहीं है, संविधान आपके ऊपर है, आप संविधान को नहीं बदल सकते। अगले वक्ता के बतौर हमारे बीच में किशनगंज के सांसद जावेद साहब मौजूद। धरना दी जा रही है, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके बीच आ पाऊं। नहीं, ठीक है, इट्स ऑलराइट। आई एम माय फ्रेंड फ्रॉम स्कूल। तो जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि मैं किशनगंज को रिप्रेजेंट करता हूँ और किशनगंज एक ऐसी जगह है जिससे हमारे बीजेपी साथियों को जो संसद में बैठे हैं उनको काफ़ी तकलीफ होती है कि वहाँ से एक मर्तबा बीजेपी जीत पाई है, उसके अलावा कभी नहीं वहाँ के लोगों ने जिताया। आज जो माहौल है पूरे हिंदुस्तान में, उसका मुकाबला हम लोगों से ज्यादा आप पेश कर रहे हैं। इसके लिए मैं सलाम करना चाहता हूँ आप सबको। इसमें कोई शक नहीं कि आजादी के बाद इस तरह का तनावपूर्ण माहौल हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ था। एक के बाद दूसरी साजिश, दूसरे के बाद तीसरी, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इस हिंदुस्तान के सेकुलर फैब्रिक को ये तोड़ना चाह रहे हैं और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे खुशी होती है जब आप लोगों के बारे में हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से आपके स्टूडेंट्स यूनियन के लोग, आपके उस्ताद, सब लोग मिलके ये जो डिवाइड एंड रूल की राजनीति है इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। उससे हम लोगों का भी मनोबल ऊंचा होता है। आज लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल गेन के लिए ये लोग हिंदू अपीजमेंट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये हिंदू अपीजमेंट कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा सच्चाई ये है कि दीज पीपल आर मुस्लिम हेटर्स। ये मुसलमानों को नफरत करते हैं और ये हमारे हिंदुस्तान के सेकुलर फैब्रिक के लिए सेहतमंद नहीं है, ना हिंदुस्तान में ना ही दुनिया के स्टेज पे। आज जो हमारे कल तक दोस्त हुआ करते थे मुल्क, चाहे आप मलेशिया की बात करें, टर्की की बात करें, ईरान की बात करें, लोग अब हमें दूसरे निगाह से देखने लगे हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ये मुल्क हम सबका है। हमारे लोगों ने हमें सदन भेजा है, पार्लियामेंट, हम अपनी बात वहां इंशाल्लाह जरूर उठाएंगे। लेकिन जो आप कर रहे हैं उसका नतीजा ज्यादा दूर तक पहुंचेगा।
क्योंकि तादाद जो दिख रही है 303 की तादाद में गिनती उन्हीं की भारी रहेगी। आज हम लोग एक ऐसी जगह पे अपनी तकरीर कर रहे हैं जो जेडीयू का ऑफिस माना जाता है। जेडीयू के नेता हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी, मुसलमान बहुत इज्जत और कदर से इनको देखते हैं। आज और कल में जो होने वाला है अगले हफ्ता में, उनका रवैया बताएगा कि वो सही मायने में हकदार हैं या नहीं है। हम चाहेंगे कि उनका भी सपोर्ट आपके लिए हो। ये मुल्क न तो कभी बटा था पहले, न कभी बटेगा। हिंदुस्तान जैसा है इंशाअल्लाह वैसा ही रहेगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतने जज्बे से इतने। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।